हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है ई क्यू, क्या दिया, ई क्यू बी के। उसके बाद जो ऑप्शन बी है उसमें दिया है आर डी आई, क्या आर डी आई के। इसके बाद जो ऑप्शन सी है इसमें दिया है क्यू एफ जे बी। उसके बाद जो ऑप्शन डी है उसमें दिया गया है आई एम आर ओ। इस तरह से हमारे पास ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन, तीन ऑप्शन एक समान होंगे और जो असमान होगा वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो सबसे पहले देखेंगे ई का कोड कितना होता है 5, क्यू का 17, बी का 22, के का 11। इसके बाद आर का कोड कितना होता है 18, डी का 4, आई का 9, के का 11। ठीक है। इसके बाद यहाँ देखें क्यू का कोड कितना होता है 17, एफ का कोड 6, जे का 10, बी का 22। यहाँ देखें आई का कितना होता है 9, एम का 13, आर का 18, ओ का कितना होता है 50। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सेकंड और थर्ड 17 से 22 हुआ, तो यहाँ पर कितने प्लस हो गए 5, कितने प्लस हो गए 5। इसी तरह D4 पर I9 पर, तो यहाँ पर कितना हुआ प्लस 5, 4 से 9 हुआ, कितना प्लस हो गया 9। इसके बाद यहाँ देखते हैं F6 पर है J10 पर, तो यहाँ पर कितना प्लस हो गया प्लस 4, यहाँ पर कितना प्लस हुआ 4। अब यहाँ M और R 13 से 18 हुआ, तो यहाँ पर भी कितना हुआ प्लस 5। तो यहाँ देखते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी क्या है, एक समान है, सभी में क्या हो रहा है प्लस 5। लेकिन जो ऑप्शन सी है यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस 4। तो यही क्या होगा हमारा राइट आंसर, यही क्या होगा हमारा राइट आंसर। अगर चाहे तो हम इसे पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, सेकंड ऑप्शन ए दिया गया है। देखिए यहाँ पे 17-31। ऑप्शन जो बी है इसमें दिया है 13-25। उसके बाद जो ऑप्शन सी है इसमें दिया है 15-27। अब उसके बाद जो ऑप्शन डी है इसमें दिया है 9-15। कितना दिया है 9-15। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले हम, तो यहाँ पे देखिए 17 से 31, 17 से 31 हुआ, तो 17 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार, 2 बार में। 17 का जब मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो कितना होगा 34। 34 में जब -3 कर देंगे तो कितना आएगा 31। 17 का 2 बार मल्टीप्लाई तो 34, 34 में 3 माइनस तो कितना आएगा 31, जो कि यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए 13 का मल्टीप्लाई हम कितने बार किया था, यहाँ पर 2 बार, तो 13 2 जा 26, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 25, तो यहाँ कितना माइनस होगा 1। तो 13 2 जा कितना होगा 26 -1, तो यहाँ कितना बचा 25। यहाँ पे अब देखिए दोनों ऑप्शन में क्या अलग है। अब यहाँ देखते हैं 15 से 27, 15 का मल्टीप्लाई जब हम 2 बार करेंगे तो कितना होगा 30, 30 में -3 तो कितना बचेगा 27। तो ए और सी का तो पैटर्न एक जैसा है। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन डी में 9 से 15 हो गया, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार में 2 बार, 9 2 जा 18, 18 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15। अब यहाँ देखते हैं ए सी और डी, इन तीनों के क्या पैटर्न मैच हो रहा है, लेकिन जो ऑप्शन बी है इसका पैटर्न अलग है। तो जिसका पैटर्न अलग है वही क्या होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन जो बी है सेकंड का, ये क्या है हमारा राइट आंसर। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या दिया है, देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड,
ऑप्शन ए दिया गया है टी क्यू, क्या दिया है टी क्यू आर। ऑप्शन जो बी है इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया एम जे के। ऑप्शन जो सी है इसमें दिया गया है आई एफ जी। ऑप्शन जो डी है इसमें क्या दिया गया है एन के आई। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं टी का कोड कितना होता है 20, टी का कोड कितना होगा 20, क्यू का 17, आर का 18, आर का कितना होगा 18। इसी तरह एम का कोड कितना होता है 13, जे का 10, के का 11, के का कितना होता है 11। इसके बाद आई का कोड यहाँ देखें 9, एफ का 6, जी का 7। उसके बाद देखते हैं एन का कोड कितना होता है 14, के का 11, आई का 9। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले 20 से 17 हुआ, क्या हुआ 20 से 17 हुआ तो यहाँ पर कितना हो गया -3, कितना हो गया -3। अब 17 से 18 हुआ तो कितना हो गया +1, कितना हो गया +1। अब यहाँ देखिए 13 से 10 हुआ तो यहाँ पर कितना हुआ -3। अब यहाँ 10 से 11 हुआ तो यहाँ पर कितना हो गया +1, कितना हुआ +1। अब यहाँ ये 9 से 6 हुआ तो यहाँ पर कितना हो गया -3, कितना हुआ -3। अब 6 से 7 तो यहाँ पर कितना हुआ +1। अब देखिए ए बी और सी तीनों के पैटर्न क्या होगा एक जैसे, तो ऑप्शन क्या होगा डी हमारा राइट आंसर। देखते हैं इसे सॉल्व करके। तो यहाँ देखते हैं 14 से 11 हुआ तो यहाँ पर कितना हो गया -3, 11 से 9 हुआ तो यहाँ पर कितना हो गया -2, सभी में +1 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो गया, तो यही क्या है हमारा राइट आंसर। ऑप्शन जो डी है थर्ड का वो क्या है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ए क्या दिया गया है, हमें दिया है 12-50। ऑप्शन बी इसमें क्या दिया है 8-36। इसके बाद ऑप्शन जो सी है इसमें दिया है 10-44, कितना 10-44। और जो ऑप्शन डी है इसमें दिया है 18-76, 18-76। अब यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर किसका पैटर्न मैच हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 12 से 50 हुआ, क्या हुआ 12 से 50, तो 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 48 में +2 कर देंगे तो कितना हो गया 50, 12 4 जा 48, 48 में +2 करेंगे तो कितना हो गया 50, कितना हो गया 50। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 8 से 36, 8 से 36 हुआ तो 8 4 जा 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना होगा 32, 32 +4 तो कितना होगा 36, क्या होगा 36। अब यहाँ देखते हैं 10 से 44, 10 से जब 44 हुआ तो 10 का मल्टीप्लाई कितने बार में कर दे 4 बार में, 10 का मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो कितना हो गया 40, 40 में +4 करेंगे 40, 10 4 जा 40, 40 और +4 तो 44, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 18 से 76, 18 4 जा 72, 72 +4 तो 76। अब यहाँ देखते हैं ए सी नहीं बी सी डी ऑप्शन मैच हो रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन ए है इसका पैटर्न क्या है अलग है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम उसे किस पैटर्न से सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है।
आगे हमें दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दिया है ZWSQ। उसके बाद जो बी है ऑप्शन, उसमें दिया है TRNL। उसके बाद जो ऑप्शन सी है हमारे पास, उसमें दिया है PNJH। उसके बाद जो ऑप्शन डी है, इसमें दिया है JH, क्या है JHDB। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन 6 दिया है। तो देखते हैं हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जेड का कितना कोड है 26, डब्ल्यू का 23, एस का 19, क्यू का 17, कितना 17। यहाँ देखते हैं टी का कोड 20, आर का 18, एन का 14, एल का 12, एल का कितना होता है 12। अब यहाँ देखिए पी का कोड कितना होता है 16, एन का 14, जे का 10, एच का कितना होता है 8, एच का कितना होता है 8। इसी तरह जे का कोड कितना होता है 10, एच का 8, डी का 4, बी का 2। अब यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले 26 से 23 हुआ, 26 से 23 हुआ, तो यहाँ पर कितना हुआ माइनस, कितना हो गया 3, कितना हो गया -3। अब 23 से 19 हुआ, 23 से 19 हुआ, तो यहाँ पर कितना हो गया -4, कितना हो गया -4। अब यहाँ 19 से 17 हुआ, तो यहाँ पर कितना हो गया -2, कितना हो गया -2। अब ऐसे ही हम इसको देखते हैं 20 से 18, 20 से 18 हुआ, तो कितना हो गया -2। अब उसके बाद 18 से 14 हुआ, तो यहाँ पर कितना हुआ -4। अब 12 से, यहाँ 14 से 12 हो गया, तो यहाँ पर कितना हुआ -2, कितना हुआ -2, 2 4 2। इस तरह से अब यहाँ देखते हैं 16 से 14 हुआ, तो यहाँ पर कितना हुआ -2, 14 से 10 हुआ, तो यहाँ पर कितना हो गया -4, कितना हो गया -4। अब 10 से 8 हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ -2। तो बी और सी का पैटर्न एक जैसा है, तो डी का भी इन्हीं की तरह मैच होगा। तो जे कितने पर है 10 पर, एच 8 पर, तो यहाँ पर कितना हुआ -2 हो गया। अब 8 से 4 हुआ, तो यहाँ पर कितना हुआ -4। डी कितने पर है 4 पर, बी 2 पर, तो यहाँ पर कितना हुआ -2। अब देखिए बी सी डी इनके पैटर्न मैच हो रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन ए है इसका पैटर्न मैच नहीं है। तो यही क्या है हमारा राइट आंसर, यही क्या है हमारा राइट आंसर। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे किस तरह से पूछा गया है। 7 ऑप्शन ए दिया गया है हमें 6-60-। इसके बाद ऑप्शन बी क्या दिया है हमें, दिया गया है 7-70 7-70-1060। उसके बाद ऑप्शन जो सी है उसमें दिया गया है 5-50। उसके बाद कितना दिया है 1000 यानी 1000। ऑप्शन जो डी है उसमें क्या दिया है, उसमें दिया गया 4-40 डैश, उसमें क्या दिया 800। इस तरह से हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले ऑप्शन ए को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन जब ए को सॉल्व करेंगे 6 से 60 हुआ, तो 6 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना होगा 60, कितना होगा 60। 6 से 60 हुआ, तो 6 का मल्टीप्लाई 10 में, तभी तो 60 होगा। उसके बाद 16 से 1200 मतलब 1200 हो गया। 60 से यहाँ 1200 हुआ, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगा 20 से, तो यहाँ पे कितना आएगा
1200 निकल कर 1200। ठीक है। अब उसके बाद जो ऑप्शन बी है इसे सॉल्व करते हैं। 7 से 70 हुआ, 7 मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो गया 70। कितना हो गया 70। अब यहाँ जब हम इससे 20 से कितने से मल्टीप्लाई होगा 20 से, तो यहाँ कितना होगा 1400। कितना होगा 1400। अब यहाँ ऑप्शन जब सी को मैच करते हैं तो 5 से 50 हुआ, 5 से 50 हुआ तो कितने बार मल्टीप्लाई होगा 5 का मल्टीप्लाई 10 में तो कितना होगा 50। 50 का मल्टीप्लाई कितने में 20 में तो कितना हो गया 1000। कितना हो गया 1000। ठीक है। अब इसी तरह हम ऑप्शन डी को मैच करेंगे तो 4 से यहाँ 40 हुआ तो 4 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना होगा 40। और 40 से 800 हुआ तो इसका मल्टीप्लाई 20 में तो कितना होगा 800। अब यहाँ देखिए सभी के पैटर्न मैच है। 6 का मल्टीप्लाई 10 में तब हमारे पास आया 60, 60 का मल्टीप्लाई 20 में तब आया 1200। ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए 7 का मल्टीप्लाई 10 में 70, 70 का मल्टीप्लाई जब 20 में करेंगे तो कितना आया 1400। लेकिन यहाँ पर कितना है 1600। तो ये वाला पैटर्न मैच नहीं हो रहा है। ठीक है। उसके बाद 5 से 50 हुआ तो 5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना होगा 50, 50 का मल्टीप्लाई जब 20 में करेंगे तो कितना आएगा 1000। ठीक है। अब 4 से 40 हुआ तो 4 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 40, और 40 से 800 हुआ तो कितना 40 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो कितना आएगा 800। यहाँ पे जो पैटर्न है वो ऑप्शन बी, ये पैटर्न मैच नहीं है तो यही क्या है हमारा राइट आंसर। ऑप्शन जो बी है वो क्या है हमारा राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए, हमसे पूछा गया है AMRW। ऑप्शन जो बी है उसमें दिया है XF, क्या दिया है XFIK, IK। ऑप्शन जो सी है वो क्या दिया PVGL। अब जो ऑप्शन डी है वो दिया है KWBG। इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन दिए। अब यहाँ देखते हैं ए का कोड कितना होता है 1, एम का 13, आर का 18, डब्ल्यू का 23, डब्ल्यू का कितना होता है 23। अब यही देखते हैं एक्स का कोड 24, एफ का 6, आई 9, के का 11। अब इसी तरह यहाँ पे आइए पी का कोड कितना होता है 16, बी का 2, जी का 7, एल का 12, एल का कोड कितना होता है 12। अब यहाँ देखिए के का 11, डब्ल्यू का कोड 23, बी का 2, जी का 7, जी का कितना होता है 7। अब यहाँ देखते हैं हम सबसे पहले तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए 1 से यहाँ पे कितना हुआ 30, 1 से हुआ 30 तो कितना हो गया +12, कितना हो गया +12। उसके बाद 13 से 18, 13 से 18 हुआ तो कितना हो गया +5, कितना हो गया +5। अब 18 से 23 तो यहाँ पर भी कितना हो गया +5, कितना हुआ +5। अब यहाँ देखिए x से x24 पर f6 पर तो यहाँ पर कितना हुआ +8, कितना हो गया +8। अब उसके बाद देखिए f6 पर और i9 पे तो यहाँ पर कितना हो गया +3, कितना हुआ +3। यहाँ पर जो हुआ वो कितना हुआ +3। अब i9 पर k11 पर तो यहाँ पर कितना हुआ +2। तो इन दोनों के पैटर्न क्या अलग। अब देखिए यहाँ पे P16 पर B2 पर तो यहाँ पर कितना हुआ +12, कितना हो गया +12। अब B2 पर है G7 पर है तो यहाँ पर कितना हो गया +5, कितना हो गया +5। अब G7 पे L12 पे तो यहाँ पर भी कितना हो गया +5, कितना होगा +5। तो ऑप्शन ए और सी तो मैच हो गए। अब K11 पर है, W कितने पर है 23 तो यहाँ पर कितना हुआ +12, कितना हो गया +12। अब W23 B2 पर तो यहाँ पर जो प्लस हुआ कितना हुआ
5, कितना हुआ +5। अब यहाँ देखते हैं B2 पर G7 पर, तो यहाँ पर भी क्या हुआ +5। तो ऑप्शन ए, सी और डी इनके पैटर्न क्या एक जैसे हैं, लेकिन जो ऑप्शन बी है इसका पैटर्न इन तीनों से अलग है। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या है हमारा राइट आंसर। ऑप्शन जो बी हमारा क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए। अब इसके बाद हम देखते हैं हमें दिया है ऑप्शन ए क्या दिया 12-145, कितना दिया 12-145। ऑप्शन जो बी है इसमें दिया है 16-257, कितना 257। इसके बाद जो ऑप्शन सी है इसमें दिया 14 क्या दिया 193। ऑप्शन जो डी है इसमें दिया है 10-101, क्या दिया 101। तो इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। अब हम देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है हमें तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले 12 से 145 हुआ, कितना 12 से 145 हुआ। तो कैसे करेंगे, तो 12 का क्या करेंगे स्क्वायर, कितना करेंगे 12 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 144, कितना 144। यहाँ कितना है 145, तो इसमें कितना कर देंगे +1। तो यहाँ पर 144 में +1 कर देंगे तो कितना होगा 145, कितना होगा 145। उसके बाद यहाँ देखिए 16 से 257 हुआ, तो यहाँ क्या करेंगे 16 का स्क्वायर करेंगे, तो 16 का स्क्वायर होता है 256 और यहाँ पर कितना है 257, तो +1, तो 257। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ऑप्शन बी का पैटर्न क्या हो गया मैच। अब यहाँ देखते हैं 14 से 193। तो जब हम यहाँ 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 196। यहाँ पे कितना है 193, तो कितना होगा -3, तो कितना बचेगा 193। यहाँ पे पैटर्न क्या हुआ -3 और इन दोनों में क्या हो रहा है +1। आगे देखते हैं ऑप्शन जो डी है उसमें क्या हो रहा है। तो जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100, यहाँ कितना है 101, तो यहाँ कितना होगा 101। तो ऑप्शन ए बी और डी इन सभी के पैटर्न क्या हो रहा है मैच हो रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन सी है इसका पैटर्न इनसे अलग है। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है YNUF, क्या दिया YNUF। ऑप्शन जो बी है इसमें दिया है CRY, उसके बाद बी। ऑप्शन जो सी है क्या दिया ATRE। ऑप्शन जो डी है इसमें क्या दिया, इसमें दिया गया DZSA, DSZA। इस तरह से हमारे पास ऑप्शन है। अब यहाँ देखते हैं जो बाई का कोड है वो कितना होता है 25, एन का कोड 14, यू का कोड 21, एफ का कोड 6। उसके बाद सी का कोड कितना होता है 3, आर का कोड 18, वाई का 25 और यहाँ डी का 2। अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं ए का कोड कितना होता है 1, टी का कोड 20, आर का कोड 18, ई का कोड 5। ए का कोड कितना होता है 5, डी का कोड 4,
एस का कोड 19, जेड का 26 और ए का कोड 1। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं 25 से 14 हुआ तो यहाँ पर कितना हो गया प्लस 15, कितना हो गया प्लस 15। उसके बाद यहाँ 3 से 18 हुआ तो यहाँ पर कितना हुआ प्लस 15। सभी का पहले एक पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 से 20, A1 पर T20 पर, तो यहाँ पर कितना हो गया प्लस 19, कितना हुआ प्लस 19। D4 पर S19 पर, तो यहाँ पर कितना हुआ प्लस 15, कितना हुआ प्लस 15। ऑप्शन ए बी और डी के पैटर्न में क्या हो रहा है प्लस 15, यहाँ पे जो सी है इसमें क्या हो रहा है प्लस 19। तो ऑप्शन जो सी है यही क्या है हमारा राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है एस एक्स एच पी। इसके बाद जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में दिया है यू जेड एफ आर। ऑप्शन जो सी है उसमें दिया है यू डबल सी नहीं, यहाँ पे क्या है एक्स डबल सी यू। ऑप्शन जो डी है इसमें दिया है बी सी डी आर। क्या दिया है बी सी डी आर। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं इनके पैटर्न में। एक्स का कोड 19, एस का कोड कितना होता है 19, एक्स का कोड 24, एच का 8, पी का 16, पी का कितना होता है 16। इसी क्रम में यू का कोड कितना होता है 21, जेड का 26, एफ का 6, आर का 18, आर का कितना होता है 18, एक्स का 24, सी का 3, यू का 21, बी का कितना होता है 22, सी का 3, डी का 4, आर का 18, आर का कितना होता है 18। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 19 से 24, 19 से 24 हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ प्लस कितना हुआ यहाँ पर प्लस 5। अब इसी तरह U21 पर है, Z26 पर, तो यहाँ पर भी कितना हुआ प्लस 5, कितना हुआ प्लस 5। इसी तरह यहाँ 20x24 पर C3 पर, तो यहाँ पर भी कितना हो गया प्लस 5। B22 पर C3 पर, तो यहाँ कितना हुआ प्लस 7, कितना हो गया प्लस 7, कितना हुआ प्लस 7। तो यहाँ पर जो देखा गया है ऑप्शन ए और बी और सी, यहाँ पर क्या हो रहा है पहले प्लस 5, लेकिन जो ऑप्शन डी इसमें क्या हो रहा है प्लस 7। तो यही क्या है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है ऑप्शन ए। इसमें देखते हैं तो हमें दिया गया है ऑप्शन ए में 15-220। उसके बाद जो ऑप्शन बी है उसमें क्या दिया है 9-84। ऑप्शन जो सी है इसमें दिया है 13-172। इसके बाद जो ऑप्शन डी है इसमें दिया है 11-124, कितना 124। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है।
अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जिस तरह से क्वेश्चन दिया है इसमें 3 जो ऑप्शन होंगे वो समान होंगे और एक ऑप्शन क्या होगा, असमान। जो असमान होगा वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं 15 से 220 हो गया, 15 से 220 हुआ, तो यहाँ पर 15 का सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर। कितना करेंगे, 15 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना होता है 225। अब इस यहाँ पर कितना है 220, तो कितना कर देंगे -5। जब 225 से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 220। इसी तरह यहाँ देखते हैं 13 से 172 हुआ, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का जो स्क्वायर होता है 169। यहाँ पर कितना है 172, तो यहाँ पर कितना +3, तो यहाँ पर कितना आएगा 172। इसी तरह यहाँ ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी को 9 से 84, 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81 और दिया कितना 84, तो यहाँ पर कितना कर देंगे +3, तो 81 +3 तो कितना होगा 84। उसके बाद यहाँ देखते हो ऑप्शन डी में 11 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 121। कितना दिया 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, दिया यहाँ पर कितना है 124, तो यहाँ पर कितने करते हैं +3, तो यहाँ पर अब कितना आएगा 124। इस तरह से जो ऑप्शन बी, सी और डी इनका पैटर्न मैच है, लेकिन जो ऑप्शन ए है इसका जो पैटर्न है वो क्या अलग है, तो ऑप्शन ए ही क्या है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्रम में हमारे पास देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है 8-60, 8-60, ऑप्शन बी 6-33, ऑप्शन सी इसमें क्या दिया है 12 कितना दिया है 12-141, कितना 141। ऑप्शन जो डी है यहाँ पे कितना दिया है 10-97। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हम किस पैटर्न का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 8 से 60 हो गया, 8 से 60 हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले 8 का क्या कर देंगे स्क्वायर, 8 के जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 64, कितना होता है 64। यहाँ कितना 60, तो कितना माइनस कर दे 4, तो 64 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचा 60, कितना बचा 60। इसके बाद यहाँ देखिए 6 से 36 हुआ, तो 6 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होता है 36, यहाँ पे कितना है 33, तो यहाँ कितना माइनस कर देंगे 3, तो 36 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 33। इसी क्रम में हम देखते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन सी है 12 से 141 हुआ, 12 से 141 हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 का क्या करेंगे हम स्क्वायर निकालेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना होता है 144, यहाँ पे कितना है 141, तो कितना माइनस होगा 3, कितना माइनस होगा 3, तो 144 से 3 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 141, कितना मिलेगा 141। इसी तरह हम यहाँ पे जाते हैं ऑप्शन डी में, तो यहाँ 10 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा 100, कितना 100। अब यहाँ कितना दिया 97, तो कितना माइनस कर देंगे 3, तो 100 से 3 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 97। तो हम यहाँ देखते हैं ऑप्शन बी और सी और डी, यहाँ पे इनमें क्या पैटर्न एक ही पैटर्न का, तीनों में क्या हो रहा है पैटर्न एक ही यूज हो रहा है, लेकिन जो ऑप्शन ए है यहाँ पे क्या हो रहा है पैटर्न एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है -4 है, लेकिन यहाँ पे इनमें क्या हो रहा है -3, तो ऑप्शन जो ए है यही क्या है असमान, तो हमारा आंसर ए क्या है राइट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर,
इसके बाद क्वेश्चन दिया है हमें MNG, क्या है MNG। ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में क्या दिया है हमें STM, और उसके बाद ऑप्शन सी AB और क्या दिया गया है U। उसके बाद ऑप्शन डी में क्या दिया HE और D। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास हम इस क्वेश्चन में किस तरह का पैटर्न यूज कर सकते हैं। M का कोड कितना होता है 13, N का 14, G का 7, G का कोड कितना होता है 7। इसके बाद S का कोड कितना होगा 19, T का 20, M का 13। M का कोड कितना होता है 13, A का कोड 1, B का 2, U का 21। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं H का कोड कितना 8, E का 5, D का 4, D का कितना होता है 4। अब यहाँ देखते हैं हम 13 से यहाँ 14 हो गया, 13 से 14 हुआ तो यहाँ पे कितना हो गया +1, कितना हुआ +1। 19 से 20 हुआ तो यहाँ पर भी कितना हुआ +1, कितना हुआ +1। उसके बाद यहाँ A1 पर है, B2 पर, तो यहाँ पर भी कितना हुआ +1। H8 पर, E5 पर, तो यहाँ पर कितना हो गया -3। अब देखते हैं यहाँ पर ABC, यहाँ पर क्या हो रहा है +1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है डी में, ऑप्शन डी में -3। तो यही क्या होगा असम ऑप्शन। तो यही क्या है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्या दिया गया है देखते हैं। तो हमें दिया गया है IJM, क्या दिया IJM, क्या दिया IJM। अब ऑप्शन जो बी है इसमें क्या दिया है, इसमें दिया गया ABE, क्या दिया AB और E। इसके बाद जो ऑप्शन सी है इसमें क्या दिया, इसमें दिया XYA। ऑप्शन जो डी है इसमें क्या दिया, इसमें दिया EFI, क्या दिया EFI। अब हम यहाँ देखते हैं हम इसमें किस पैटर्न का यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए आई का कोड कितना होता है, यहाँ आई का कोड देखते हैं तो आई का कोड होता है 9, जे का 10, एम का 13, एम का कितना होता है 13। इसी तरह ए का कोड 1, बी का 2, ई का 5। इसके बाद यहाँ देखते हैं एक्स का कोड कितना 24, वाई का 25, ए का 1, ए का 1, ई का कोड 5, एफ का 6, आई का कितना होता है 9। अब यहाँ देखते हैं ई आई यहाँ पर कितने पर है, आई है 9 पर, जे 10 पर, तो यहाँ पर कितना हो गया +1, कितना हो गया +1। एक्स 24 बाई 25, तो यहाँ पर कितना हो गया +1, यहाँ पर भी क्या होगा +1। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं E5 पर, F6 पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा +1, A1 पर, B2 पर, तो यहाँ पर भी कितना होगा +1। तो इस तरह से सभी में क्या हो रहा है +1। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे J10 पर, M13 पर, तो यहाँ पर कितना हो गया +3, कितना हुआ +3। अब उसके बाद देखते हैं B2 पर है, E5 पर है, तो यहाँ पर कितना हो गया +3, कितना हो गया +3। अब हम यहाँ देखते हैं बाई 25 पर, A1 पर, तो यहाँ पर कितना हो गया +2, कितना हो गया +2। F6 पर है, I9 पर है, तो यहाँ पर भी कितना होगा +3।
कितना हुआ +3। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन ए, बी और डी, यहाँ पे तीनों में क्या पैटर्न एक यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सी है यहाँ पे +1 +2, यही क्या है हमारा राइट आंसर। ऑप्शन जो सी है वो क्या है हमारा राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। तो सबसे पहले दिया है 20-206। ऑप्शन जो बी है इसमें क्या दिया है 14-200, कितना दिया 200। ऑप्शन जो सी है उसमें क्या दिया 10-106। ऑप्शन जो डी है इसमें क्या दिया, यहाँ पे दिया है 12-150, कितना 150। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं 20 से 206, 20 से 206 हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे 20 का क्या करेंगे स्क्वायर, 20 का जब स्क्वायर निकालेंगे कितना होता है 400, कितना होता है 400। यहाँ पे जो 20 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा हमारे पास 400, लेकिन यहाँ पे दिया है 406 है यहाँ पर, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, यहाँ पे कितना दिया 406, तो यहाँ पर कितना करेंगे +6, तो हमें क्या मिला 406। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी 14 से 200 हुआ। जब हम 14 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 196, कितना होगा 196, और यहाँ पे कितना दिया 200, तो यहाँ पे कितने करते +4, तो हमें क्या मिला यहाँ पर 200, कितना मिला 200। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं ऑप्शन सी, जब हम 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होता है 100, कितना 100, कितना दिया 106, तो कितना करते +6, तो हमें यहाँ पर क्या मिला 106। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए और सी में एक ही पैटर्न का यूज हुआ है। अब उसके बाद देखते हैं ऑप्शन डी में, जब हम 12 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होता है 144, यहाँ पे कितना दिया 150, तो कितना करते +6, तो हमें यहाँ पे कितना मिला 150। तो यहाँ पे देखते हैं जो ऑप्शन बी है वही क्या है हमारा राइट आंसर, वही क्या है हमारा राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया है देखते हैं। इसके बाद ऑप्शन ए, इसमें दिया गया है हमें 14-193। ऑप्शन जो बी है इसमें क्या दिया गया 50-220। उसके बाद यहाँ देखते हैं ऑप्शन जो सी है इसमें दिया गया है 16-251। ऑप्शन जो डी है इसमें क्या दिया 17-284, 284। अब यहाँ देखते हैं 14 से 193 हुआ, 14 से 193 हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे 14 का स्क्वायर निकालेंगे, 14 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होता है 196, यहाँ पे कितना दिया 193, तो कितना माइनस करते हैं 3, तो हमें क्या मिला 193। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं 15 से 220 हुआ, तो 15 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होता है
225। यहाँ पे कितना है 220, तो कितना माइनस करते 5, तो हमें क्या मिला यहाँ पर 220। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन सी, 16 से 251। तो 16 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होता है 16 का स्क्वायर, तो हमें मिलेगा स्क्वायर इसका 256। यहाँ पे कितना दिया 251, तो कितना माइनस कर दे 5, तो हमें क्या मिला यहाँ पर 251। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इनमें एक ही पैटर्न का यूज हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन डी में, 17 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होता है 289। कितना होता है 289। यहाँ पे कितना दिया 284, तो यहाँ पे कितना माइनस कर दे 5, तो हमें क्या मिला 284। कितना मिला 284। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन बी सी डी, यहाँ पे क्या हो रहा है एक ही पैटर्न का यूज हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पर कितना हो रहा है -3, इनमें क्या हो रहा था -5। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर। ऑप्शन जो ए है वो क्या है हमारा राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें दिया गया है पी आर, क्या दिया PRKI। ऑप्शन जो बी है इसमें क्या दिया गया JFOQ, JFOQ। ऑप्शन जो सी है इसमें क्या दिया गया UVFD, नहीं यहाँ पे क्या दिया UWFD। ऑप्शन जो डी है इसमें दिया गया UZ, यहाँ पे दिया गया है XZCA। इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले P का कोड कितना होता है 16, R का 18, K का 11, I का कोड कितना होता है 9, J का कोड 10, F का 6, O का 15, Q का 17, Q का कितना होता है 17। उसके बाद यहाँ देखें U का कितना होता है 21, U का कितना होगा 21, W 23, F 6, D 4। उसके बाद यहाँ देखें X कितना होगा 24, Z 26, C का कोड कितना होता है 3, A का 1, A का कितना होता है 1। अब यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले 16 से 18 हुआ तो कितना हो गया +2, कितना हुआ +2। अब यहाँ देखते हैं J10 पर F6 पर, तो यहाँ पर कितना हो गया -4। 10 से 6 हुआ तभी तो यहाँ माइनस होगा, माइनस कितना हो गया 4, कितना -4। U कितने पर है 21 पर, W 23 पर, तो यहाँ पर कितना हो गया +2, कितना हो गया +2। X 24 पर, Z 26 पर, तो यहाँ पर भी कितना हुआ +2। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और सी और डी, यहाँ पे क्या हो रहा है +2 +2 +2, लेकिन ऑप्शन जो बी है यहाँ पे क्या हो रहा है +4, तो यही -4। बी में क्या हो गया -4, तो यही क्या है हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन जो बी हमारा राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 20। ऑप्शन ए क्या दिया गया है, इसमें दिया गया 16-30। ऑप्शन जो बी है इसमें दिया है 44-84, 44-84। और यहीं पे ऑप्शन जो सी है इसमें दिया गया है 14-26। और जो ऑप्शन डी है यहाँ पे कितना दिया गया 18-34, 18-34। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। अब हम यहाँ देखते हैं हम इसमें किस पैटर्न का यूज करते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पे देखिए 16 से 30 हुआ, 16 से 13 हुआ तो 16 का मल्टीप्लाई 2 बार तो कितना होगा 32। 32 में -2 कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें 30। 16 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 16 2 जा 32, 13 में 2 माइनस करेंगे तो 32 में 2 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 30। इस तरह से यहाँ समझते हैं 16 का मल्टीप्लाई 2 में तो कितना मिला 62, यहाँ पे कितना है 30, तो यहाँ पर कितना माइनस कर दे 2 तो हमें कितना मिला 30। इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं 44 से 48, 44 से यहाँ पे जब हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 88। अब यहाँ पे कितना है 84 तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ 4 तो हमें क्या मिला 84। इस तरह से हमारे पास दो पैटर्न है। अब यहाँ देखते हैं कुछ ऑप्शन सी में 14 से 26 हुआ तो यहाँ पर 14 का मल्टीप्लाई कितने में करेंगे 2 में, तो 14 2 जा कितना हो गया 28, 28 यहाँ पे कितना है 26 तो कितना माइनस कर दे 2 तो हमें क्या मिलेगा 26। इस तरह से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी का पैटर्न मैच हो गया। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन डी में 18 से यहाँ 34 तो 18 का मल्टीप्लाई कितने में करें 2 में तो कितना मिला 36, कितना मिला 36। यहाँ पे कितना है 34 तो यहाँ पे कितना माइनस होगा 2 तो हमें यहाँ क्या मिलेगा 34। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन ए सी और डी इनका पैटर्न क्या हो रहा है, पहले 2 से मल्टीप्लाई और उसके बाद 2 माइनस, लेकिन जो ऑप्शन बी है यहाँ पर माइनस कितना हुआ 4, तो यही क्या है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन जो बी हमारा क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, ऑप्शन ए यहां हमसे पूछा है क्या दिया एफ के ए, एफ के ए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में दिया सी जे जेड, सी जे जेड। उसके बाद जो ऑप्शन सी है उसमें पूछा गया है क्या दिया पी यू के। ऑप्शन जो डी है इसमें क्या दिया सी एच एक्स, क्या दिया सी एच एक्स। यहाँ देखते हम किस पैटर्न का यूज करते हैं, तो यहाँ हम सबसे पहले यहाँ हम देखें सबसे पहले हम किस पैटर्न का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो एफ है एफ का कोड करना होता है 6, के का 11, ए का 1, ए का कितना होगा 1, सी का 3, जे का 10, जेड का 26, जेड का कितना होगा 26, पी का कोड कितना होता है 16, यू का 21, के का 11, के का कितना होता है 11। इसी तरह यहाँ सी का कोड 3, एच का 8, एक्स का 24, एच का कितना होता है 24। अब यहाँ देखिए सबसे पहले 6 से 11 हुआ तो कितना प्लस हो गया 5, कितना होगा प्लस 5। 6 से 11 हुआ तो कितना होगा प्लस 5। अब यहाँ देखते हैं सी कितने पर 3 पर, जे 10 पर, तो यहाँ पर कितना हुआ प्लस 7, कितना हुआ प्लस 7। अब यहाँ देखिए यहाँ पर पी 16 पर, यू 21 पर, तो यहाँ पर कितना हुआ प्लस 1, कितना हो गया प्लस 5, कितना हुआ यहाँ पर प्लस 5। सी 3 पर, एच 8 पर, तो यहाँ पर कितना हुआ प्लस 5, कितना होगा प्लस 5। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन ए सी और डी, यहाँ पे इनका पैटर्न क्या हो रहा है प्लस 5, लेकिन जो ऑप्शन बी है यहाँ पे क्या होगा प्लस 7, तो यही क्या है हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन जो बी है वो क्या है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, ऑप्शन ए क्या दिया है देखते हैं इसमें। ऑप्शन ए में दिया है एच बी एल। ऑप्शन जो बी है इसमें दिया है आई जे आर, क्या दिया आई जे
आर। ऑप्शन जो सी है इसमें क्या दिया है, एक्स यू सी। ऑप्शन जो डी है इसमें क्या दिया, टी वाई और जी। यहाँ देखते हैं सबसे पहले एच का कोड कितना होता है, 8। एच है उसका कोड कितना होता है, 8। बी का कोड 2, एल का 12, आई का कोड कितना होता है 9, जे का 10, आर का 18। आर का कितना होगा 18। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक्स का कोड कितना होता है 24। एक्स का कोड कितना होता है 24, यू का 21, सी 3, टी का कोड 20, वाई का 25, जी का 7। अब यहाँ सबसे पहले हम देख सकते हैं 8 से यहाँ पर 2 हो गया, 8 से यहाँ 2 हुआ तो कितना हो गया -6, कितना हुआ -6। 9 से यहाँ पे कितना हुआ 10 तो कितना हो गया +1, कितना हो गया +1। यहाँ पे कितना है 24 से 21 तो यहाँ पर कितना हो गया -3। अब उसके बाद यहाँ टी 20 पर बाई 25 पर तो यहाँ कितना हो गया +5। तो यहाँ सभी का पैटर्न क्या हो गया, अलग हो गया चारों ऑप्शन में। अब यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं बी 2 पर है, एल 12 पर है। बी 2 पर है, बी कितने पर है 2 पर, और जो एल है वो कितने पर है हमारे पास, जो एल है वो कितने पर है 12 पर है। तो यहाँ हम देखते हैं इसका पैटर्न, यहाँ पर कितने का गैप आता है, तो यहाँ पर जो गैप आएगा कितने, यहाँ पे कितना का गैप हुआ, तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ जो गैप होगा वो कितने का होगा। यहाँ पे सभी के पैटर्न अलग है, अगर हम इसे अलग दूसरे तरीके से करें तो देखते हैं यहाँ पे दूसरा पैटर्न लगा के यहाँ इस तरह से एच कितने पर है 8 पर, एल कितने पर है 12 पर। तो 8 और 12 को जब हम प्लस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें 20, कितना मिलेगा 20। यहीं पे हम एक्स और सी, एक्स का कितना कोड है 24, सी का 3, तो यहाँ पे जब इनको प्लस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें 27, कितना मिलेगा 27। अब उसके बाद यहाँ टी 20 पर है, जी 7 पर है, तो यहाँ इसको प्लस कर देंगे, यहाँ इस तरह से हम करते हैं। एच कितने पर है 8 पर, एच और एल को जब लेंगे तो एच का कोड कितना है 8, एल का 12, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें 20, कितना मिलेगा 20। इसी तरह आई और आर, आई का कोड कितना है 9, आर का 18, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा 27, कितना मिलेगा 27। उसके बाद एक्स और सी, एक्स का कोड 24 प्लस सी 3, तो यहाँ पर कितना मिला 27, कितना मिला 27। टी का कोड कितना है 20 प्लस जी का 7, तो हमें यहाँ पर भी कितना मिला 27। तो ऑप्शन बी सी डी यहाँ पे हमें क्या मिला 27, जो ऑप्शन ए है यहाँ पर हमें क्या मिला 20, तो ऑप्शन ए ही क्या है हमारा राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब दिया गया हमें 7-24, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में दिया 13-42, ऑप्शन सी 11-37, 11-37, ऑप्शन जो डी है इसमें दिया 5-18, कितना 5-18। तो यहाँ देखिए 7 से 24,
तो 7 मल्टीप्लाई 3, तो हमें कितना मिलेगा 21। यहाँ पे कितना है 24, तो यहाँ पर कितना प्लस करते 3, तो हमें कितना मिलेगा 24। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो कितना मिलेगा 39। कितना दिया 42, तो यहाँ पर कितना प्लस करते 3, तो हमें कितना मिला 42। उसके बाद 11 से 37 हुआ, तो 11 का मल्टीप्लाई 3 में, तो कितना मिलेगा 33। यहाँ पे कितना 7, 37, तो कितना प्लस करते हैं 4, तब कितना मिलेगा 37। इसी तरह ऑप्शन डी 5 से 18, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में, तो कितना मिलेगा 15, प्लस कितना कर देंगे हम यहाँ पे 3, तब हमें कितना मिलेगा 18। अब यहाँ हम देख सकते हैं, तो ऑप्शन जो ए सी डी यहाँ पे तीनों का पैटर्न एक जैसा है, लेकिन जो ऑप्शन बी है यहाँ पर उसका पैटर्न अलग है। तो यही ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट। यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे नहीं, ऑप्शन बी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ए बी और डी का एक ही पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सी है इसका क्या हो रहा है +4 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है +3, लेकिन ऑप्शन सी में क्या हो रहा है +4। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर। ऑप्शन जो सी है वो क्या है हमारा राइट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट दिन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे।